हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को इस दौर में, इस कोरोना महामारी के दौर में सभी को इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि भगवान से सब डोर लगा रहे हैं, सब मनोकामनाएं कर रहे हैं कि भगवान इस बीमारी को बंद करो और मानव को जीवन दो, उन्हें जीने का अधिकार दो। इसी उपलक्ष्य में, इसी सानिध्य में मैंने एक कविता की रचना की जिसे मैं आप सबको इस SM के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू। सुनिएगा। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। हर घर से पालनहार छिनेगा, फिर पालनहार तुझे कहेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। दुख हरने वाला ही जब दुख देगा, दुख हरने वाला ही जब दुख देगा, फिर दुख भंजन तुझे कहेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। यहाँ हृदय में रख ईश्वर का भाव, जो पत्थरों को पूजते हैं। यहाँ हृदय में रख ईश्वर का भाव, जो पत्थरों को पूजते हैं। जब आस्था ही नष्ट हो जाएगी तो फिर इन पत्थरों को पूजेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। संकट में है जग सारा और तू बैठा है होकर मौन। संकट में है जग सारा और तू बैठा है होकर के मौन। सृष्टि विनाशक जब तू ही बनेगा तो सृष्टि विनायक तुझे कहेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। कितने रूपों में तेरी पूजा होती, कितने रूपों में तेरी पूजा होती। कितनी श्रद्धा लोगों की तुझमें है, अब तो लाज रख ले उनकी श्रद्धा की, वरना तेरा पुजारी बनेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। हर घर से पालनहार छिनेगा, फिर पालनहार तुझे कहेगा कौन। गर सबका जीवन मिट्टी में मिलेगा, गर सबका जीवन मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी से मूरत में ईश्वर की तुझे ढालेगा कौन। गर सबका जीवन मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी से मूरत में ईश्वर की तुझे ढालेगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। दया की परिभाषा तुझसे है और तुम ही दया न दिखलाओगे। दया की परिभाषा तुझसे और तुम ही दया न दिखलाओगे, फिर हिंसक हर इंसान बनेगा, तब दया का भाव दिखलाएगा कौन। दयावान तू दया निदान है, फिर भगवान तुझे कहेगा कौन। हर घर से पालनहार छिनेगा, फिर पालनहार तुझे कहेगा कौन। विघ्न करता हे प्रभु अब अंत करो इस महामारी का। विघ्न हरता हे प्रभु अब अंत करो इस महामारी का। काल का अवग्रास ना बने कोई, ना भाव रहे मन में किसी के लाचारी का। विघ्न हरता हे प्रभु अब अंत करो इस महामारी का। काल का अवग्रास ना बने कोई, ना भाव रहे मन में किसी के लाचारी का। खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो सबका, खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो सबका। जियो और जीने दो सबका मन में ये प्रभाव रहे। खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो सबका, जियो और जीने दो सबका मन में भाव रहे। अत्याचार ना करे कभी कोई किसी पर, अत्याचार ना कभी कोई किसी करे किसी पर, और सबको हमेशा याद रहे। खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो सबका, खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो सबका। जियो और जीने दो सबका मन में भाव रहे। अत्याचार ना करे कभी कोई किसी पर, सबको हमेशा ये याद रहे। इसीलिए हम किसी पर अत्याचार ना करें, किसी भी जीवों पर अत्याचार ना करें। सबके लिए अपने दिल में सम्मान हो, सबके लिए प्रेम भाव हो, सबके लिए दया भाव हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस कविता को सुनें, इसके अंदर तक जाएं, समझें और
मैं भगवान से यही दुआ करना चाहता हूँ कि इस बीमारी का तुरंत, इस वायरस को ख़त्म करके मानव सृष्टि को जीवन दान दें और अपने दयालु दयानिदान होने का हमें प्रमाण दें। आज भक्त आपसे आपका प्रमाण मांग रहे हैं, क्योंकि आज वो इतने कष्ट में हैं, उनका सारा जीवन कष्ट में है, वो बड़े विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं। किसी का परिवार नष्ट हो गया, किसी के घर में कोई नहीं बचा, किसी की दुकान खोलने के लिए कोई चाबी डालने वाला नहीं बचा, तो किसी के घर में पत्नी नहीं रही, किसी का बाप नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही। रिश्तों की ऐसी कड़ियाँ टूटी हैं कि मन क्षुब्ध हो गया है, और इतना अपने आज तक के जीवन में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इसलिए भगवान से बस यही दया निधान, भगवान से, कृपालु भगवान से यही आशा है कि इस वायरस का नाश करें और सृष्टि को, मानव जीवन को जीवन नया प्रदान करें। धन्यवाद। आपका अपना रत्नेश फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट धौलपुर, राजस्थान से। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों।